नवंबर का महीना हमारे लिए कैसा बीतेगा, किस राशि के लिए बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे और किनको परेशानियों से जूझना पड़ेगा और उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे जो हमारे ऊपर अच्छा इफेक्ट है किस तरह का पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या हेल्प लेनी है, इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। पूरे नवंबर के मंथ को अच्छे से गुजारने के लिए हमें क्या करना है, तो वन बाय वन करके चलते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए इस समय गुरु और शनि तो कमाल का चल ही रहा है, लेकिन फिर भी उसमें मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दो दृष्टि यानी कि गुरु की एक दृष्टि जो इस समय वक्री हुए है गुरु, तो उसकी जो नौवीं नीच दृष्टि है जो 10th हाउस पे जाती है, उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करते हैं कि एवरी थर्सडे जिन लोगों को जो एवरी थर्सडे कर सकते हैं वो एवरी थर्सडे कर दे कि 10 केले मंदिर में डोनेट करने का। और जो लोग अभी केले अफोर्ड नहीं कर सकते कि एवरी थर्सडे नहीं भी कर पाते तो जनवरी मतलब नवंबर के महीने में तो खरीदे। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो वो चने की दाल होती है, भले उसके 10 दाने हो, एक कागज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दाने कागज में रैप करो और बाहर कहीं भी थ्रो कर दो। जहां भी किचन वेस्ट डालते हैं या आप कहीं भी पेड़ के नीचे कहीं फील्ड में ऐसे आप डाल सकते हैं, ताकि आपका जो गुरु नुकसान करने वाला है या आपको काम करने से रोक रहा है वो वहां कंट्रोल हो जाएगा। और इधर शनि की जो नीच दृष्टि आपकी बॉडी पे आ रही है उसके लिए मैंने बताया हुआ है कि सैटरडे को, चाहे अब ये नवंबर शुरू हुआ है तो एक ही सैटरडे को भी कर सकते हो, आप 100 ग्राम काली उड़द की दाल अपने पैसे एंटी क्लॉकवाइज उतार के आप दान कर दीजिएगा, या एक बोतल सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। और जो लोग एवरी सैटरडे कर सकते हैं तो वो एवरी सैटरडे कर दो, भले वो तेल की शीशी छोटी भी हो सकती है तो वो आप डोनेट कर देना। और जो लोग एवरी सैटरडे दान नहीं कर सकते तो वो 1 चम्मच काली उड़द की दाल छोटी वाली लेके वो आप थ्रो कर देना, ताकि आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट ना आए। तो ऐसे करके हम गुरु और शनि के जो फायदे मिलने वो हमें मिलते रहेंगे, लेकिन उसके नुकसान से बचे रहेंगे। मेष राशि वालों पे मंगल अभी 4th हाउस में चल रहा है और नीच का है, तो आपकी फैमिली इश्यूज आएंगे या आपके घर में कोई चीजें खराब हो रही हैं और उसके रिपेयरिंग में लगे हुए हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो ना आपके डाइवर्ट करेगा आपको उस मेन काम से जो इस समय आपका चल रहा है पॉजिटिव शनि और गुरु की वजह से। बिजनेस में जो आपको दौड़ लगानी चाहिए तो फैमिली इश्यूज या किसी नुकसान की वजह से आपका रास्ता खराब ना हो, कोई वो टास्क खराब ना हो, उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करते रहेंगे। आप 4 गाजर, वो अगर आपका शुक्र अच्छा है, फाइल बनी हुई है अगर आपकी और उसमें आपका शुक्र अच्छा बताए तो गाजर अगर गाय को खिला दोगे तो अच्छा होगा। लेकिन जिनको नहीं पता कि हमारा शुक्र कैसा है तो वो 4 गाजर किसी को भी दान कर देना, नहीं तो मंदिर में रखाना, ताकि मंगल के बैड इफेक्ट से आप बच पाओ। इधर आपका शनि और गुरु के जो नेगेटिव इफेक्ट है उसका हमने सॉल्यूशन बता दिया। केतु आपकी हेल्थ इश्यूज वाला चल ही रहा है, तो हमने पहले भी इसका सॉल्यूशन बताया हुआ है कि आप 6 नींबू या नींबू पानी 6 ग्लास आप किसी को पिला देना नवंबर के महीने में, स्टार्टिंग में पिला दो 1 तारीख से लेके 5 या 6 तारीख में, जितनी जल्दी वीडियो मिलती है आपको तो आप ये नींबू वाला दान कर देना, चाहे तो नींबू पानी या फिर नींबू वो डोनेट कर देना। तो आपके ऊपर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आएगा, आपकी बोन्स में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, मसल्स की कोई दिक्कत नहीं होगी, हार्मोन्स का कोई मैटर नहीं होगा, और ना ही कोई आपका कोर्ट केस या कर्ज में डूबने वाली चीज या बैंक या किसी ने मॉर्गेज कर लिया कोई चीज तो उससे आप बहुत हद तक बच जाएंगे। तो ऐसे करके मेष राशि वालों के लिए ये महीना काफी शांति से और बड़ा हेल्दी वेल्दी और हर तरीके से अच्छा गुजर पाएगा। वृष राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वाला टाइम तो रहेगा ये नवंबर का महीना, पर कुछ प्रिकॉशंस लेके कुछ सॉल्यूशंस करके हम इन लॉस को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो गुरु आपकी बॉडी पे ही चल रहा है तो वो ना आपकी बॉडी पे कभी भी कोई अटैक करता रहेगा, कुछ नहीं है तो ब्यूटी को खराब करने वाली चीजें हो जाएंगी, कोई पिंपल ही हो जाएगा या एलर्जी हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब कहने का मीन्स आपकी हेल्थ पे अटैक करेगा वो, जिससे बचने के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप ना एक केला किसी को भी, चाहे गाय, अगर शुक्र अच्छा है तो गाय को खिला दो, मंगल अच्छा है तो बंदर को खिला दो, और अगर मंगल शुक्र के बारे में आपको पता ही नहीं है और आपकी फाइल भी नहीं बनी तो आप फिर सीधा मंदिर में या किसी भी बच्चे को या किसी को भी दे सकते हो। आपने एक केला वो दे दिया, दान कर दिया, तो आपकी मुसीबत टलेगी। दूसरा, इस समय आपका जो सूर्य की बात अगर हम करें तो सूर्य इस समय चल रहा है आपका बहुत पॉजिटिव चलेगा 17 नवंबर तक, तो सूर्य की एक हेल्प मिल सकती है, हमारे काम बनेंगे। उस दौरान अगर आप अपने साथ इलायची रखोगे वो भी 6, तो आपके कहीं भी कोई काम नहीं अटकेंगे। लेकिन 17 नवंबर के बाद वो आपका रिलेशन बिगाड़ने के लिए आ जाएगा
ऐसे में फिर वो जो 6 इलायची आपने रखी थी उसमें एक और इलायची मिलाइएगा और 7 इलायची बाहर थ्रो कर देना, ताकि वो आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू ना ला पाए। तो ऐसे करके हम अपने सूर्य के आधे महीने हमें जो प्रॉफिट होगा वो ले पाएंगे, लेकिन उसके बाद जब वो नेगेटिव होगा तो हम उसका सॉल्यूशन करने के बाद इन छोटी मोटी जो दिक्कतें आ रही हैं उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा और हम बच पाएंगे। केतु इस समय आपके माइंड को डिस्टर्ब करने वाला चल रहा है, जो आपके माइंड से गलत डिसीजन दिलवाएगा। तो ऐसे में ना आप सुपारी के पाउच लेना, जो मीठी खाने वाली सुपारी होती है, 5 पाउच आप किसी को भी अगर दान कर दोगे तो वो आपके ऊपर से केतु हटेगा और आपका माइंड का डिस्टर्बेंस काफी हद तक कंट्रोल हो पाएगा। राहु आपका चल रहा है इनकम में बड़े बड़े ऑर्डर को अटका देने वाला, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से ना कोई बड़ा अमाउंट आने वाला है, कोई डीलिंग होने वाली है, कोई बड़ा बिजनेस का फायदा मिलने वाला है, कोई जॉब अचीवमेंट मिलने वाला है, या कोई इंटरव्यू में हम क्लियर करने वाले हैं, कुछ भी ऐसा जो आपकी प्रोग्रेस, प्रमोशन या फाइनेंस से रिलेटेड है। और अगर आपको लग रहा है कि उसमें कोई अड़ंगे आ रहे हैं तो वो राहु की वजह से है, और जिसके लिए हम कोयला जब भी मौका लगे हम सैटरडे के दिन या वेंसडे के दिन, इन दोनों में से कोई भी दिन एक पकड़ लेना। जो लोग एवरी सैटरडे कर सकते हैं तो कुछ कोयले वो दान कर दो, चाहे वो प्रेस वाले को दे दो या किसी को जो ईंधन का यूज करते हैं मतलब आग जलाने के लिए, तो उन लोगों को दान कर सकते हो। तो कोयला दान करने से आपके राहु का बैड इफेक्ट खत्म होगा और आपको जरूर कर देना है, क्योंकि फाइनेंस की बड़ी चोट दे सकता है। तो आप ऐसे करके उस पीरियड से बच पाएंगे और यहाँ पर आपका ये महीना बहुत सेफली गुजर जाएगा। मिथुन राशि का ना लिटरली बहुत खराब टाइम तो है ये, लेकिन इस समय ना हमें बचना है कि हमारे साथ कोई बड़ा पंगा ना हो जाए, कोई लॉस ना हो जाए। तो आपका जो मंगल है इस वक्त आपका सेकंड हाउस में आ गया है, जो आपकी जमा पूंजी निकालने की कोशिश करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस समय ना वक्त को बहुत साध के निकालो, हमारे कहीं फंसने से अच्छा ना कि कुछ ना करें और बस थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहे। अगर जो लोग जॉब में हैं, अगर उन लोगों को लग रहा है कि बहुत प्रेशर बढ़ रहा है, मैं तो रिजाइन कर दूंगा और ऐसा वैसा, तो आप ना उस चीज को बड़ा कूल लो, क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो नहीं लगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा कंप्रोमाइज करो चीजों को, सिचुएशन को हैंडल करो, माइंड पे कंट्रोल रखो और ध्यान से काम करो, ताकि आपकी कोई एक्सक्यूज मिले ही ना। इस समय आपके कुछ ग्रह ऐसे चल रहे हैं जैसे राहु और केतु। आपका राहु ऐसा चल रहा है कि वो ना आपको जॉबलेस कराने वाला, कि मतलब आपको घर पे बिठा दे, और केतु उसमें अरेस्ट कर देगा आपको घर के अंदर ही, कि फिर निकल भी ना पाओ। तो केतु और राहु एक तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे ताकि हमारे साथ ये दिक्कत ना हो। राहु के लिए आप कंटिन्यू ये सॉल्यूशन करना कि एवरी सैटरडे आप छोटी छोटी चम्मच ले लेना, जो सौंफ होती है ना खाने वाली मीठी वाली सौंफ, तो वो लेना छोटी छोटी 10 चम्मच, वो अपने पे से एंटी क्लॉकवाइज उतार के कहीं भी बाहर थ्रो कर दो। या अगर आपको लगता है कि थ्रो नहीं करनी, फेंकनी नहीं है, तो ज्यादा क्वांटिटी में ले लो चम्मच और उसको एक पैकेट में लेके वो आप दान भी कर सकते हो किसी को, तो आपको उससे काफी राहत मिलेगी, ताकि राहु आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। आपके करियर में, आपके बिजनेस में या आपकी मान प्रतिष्ठा पे कोई चोट नहीं दे पाएगा, आपके फादर को टेंशन नहीं होगी। केतु के लिए हमें एक सॉल्यूशन ये करना है कि जो सुपारी के दाने होते हैं ना, वो आप एक पाउच खरीदना, जो मोटी वाली सुपारी आती है, मतलब जो तंबाकू वगैरह में भी डलती है या पान मसाले में डलती है, तो वैसी वाली सुपारी आप लेना और उसमें से 4 दाने लेके और अपने पे से एंटी क्लॉकवाइज उतार के आप फेंक दिया करो, ताकि केतु जो आप पे हार्म ना पहुंचा पाए। वैसे आप केतु से बच जाओगे। तो ये अब जो लोग बोलेंगे कि एक पाउच हमने लिया, छोटा सा ले लो, उसमें से जैसे मीठी वाली सुपारी आती है या कोई भी सुपारी आती है, तो आप वो 4 दाने उसमें से निकालो, बाकी पाउच वही छोड़ दो, या किसी को देना हो, हालांकि खुला तो क्या दोगे, वैसे ही छोड़ देना। या खुली सुपारी ले पाओ अगर, तो उसको लेके रख लो और उसमें से 4 दाने निकाल निकाल के फेंकते रहना एवरी थर्सडे में फेंकना। ये तो आपको केतु की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस समय आपकी फैमिली में या रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर हैं, जमीनों में अड़चने आ रही है, तो उस तरफ से दिक्कत केतु की वजह से आ सकती है। तो हम ये सॉल्यूशन कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2 मटके मंगल का एक सॉल्यूशन है कि आप 2 मटके ट्यूसडे के दिन दान कर देना, ताकि मंगल का भी बैड इफेक्ट खत्म हो। बाकी किसी भी एंगल से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 सॉल्यूशन आप करते रहोगे तो आपका ये महीना बहुत सेफली कट जाएगा और अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए गुरु तो फेवर चल ही रहे हैं फेवर में, लेकिन उसकी एक दृष्टि जो मैंने पहले भी वीडियो में बताई है कि आपके एक नीच की पड़ रही है मैरिड लाइफ में, जो टेंशन देगा। और आपका मंगल आपकी बॉडी पे ही है इस समय, तो वो बॉडी पे कोई इंजरी कर सकता है, आपको कोई हार्म पहुंचा सकता है, आपकी ब्यूटी पे कोई आग से खतरा होने का डर है आपको। और कहीं भी कुछ आपके बोलने की वजह से इमेज डाउन होने की एक संभावना है। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे
कि मंगल के बैड इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप कोई भी एक मिट्टी का बर्तन डोनेट कर दीजिएगा, दान कर देना। चाहे वो मिट्टी का कोई तवा होता है, मिट्टी का कोई कुल्हड़ हो सकता है, मिट्टी का कोई मटका हो सकता है, इनमें से कोई भी आइटम अगर आप दान कर दोगे तो आपका ये बैड इफेक्ट आप बचा पाओगे। या फिर जिन लोगों को वो मिट्टी का बर्तन अरेंज नहीं हो पाता है तो आप 100 ग्राम जलेबी या 1 किलो जलेबी लेना और वो दान कर दीजिएगा, किसी को भी दे देना, तो आप पे से बड़ी मुसीबत सॉल्व होगी मंगल वाली। इस समय शनि और गुरु ये दोनों आपके मैरिड लाइफ पे अटैक कर सकते हैं केवल, तो उसके लिए हमें एक सॉल्यूशन करना है। 8 काली मिर्च के दाने लेना और वो एंटी क्लॉकवाइज उतार के बाहर फेंक देना सैटरडे के दिन। और जो लोग एवरी सैटरडे कर दे तो बेटर है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो एक सैटरडे भी चलेगा, क्योंकि इस महीने हम अगर उतार देंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपके लाइफ पार्टनर को नुकसान पहुंचा सकती हैं या आपकी मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट कर सकती हैं, शादी में रुकावट डाल सकती हैं या डिस्टेंस बहुत क्रिएट कर सकती है हमारे रिलेशनशिप में, तो वो बच जाएंगी। और जो बृहस्पति की नीच दृष्टि हमारी मैरिड लाइफ में डायरेक्टली पड़ रही है, तो उसके लिए थर्सडे के दिन 7 केले आप दान कर देना, एक बार ही कर देना, तो आपका काम बन जाएगा। तो ऐसे करके कर्क राशि वालों को काफी फायदे होंगे। अगर हम केवल इन 2 या 3 सॉल्यूशन जो हमने बताया वो आप कर लेंगे तो चीजें बड़ी स्मूथली जाएंगी। एजुकेशन के मामले में स्टूडेंट को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और आपके कई बेनिफिट ऐसे होंगे, कई टारगेट अचीव होंगे। और यहाँ पे एक गुड न्यूज वाला योग चल रहा है कि आपको कई अच्छे अचीवमेंट्स मिल पाएंगे फाइनेंशियली, करियर में, बिजनेस में। वहां पे सारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बस हेल्थ में और मैरिड लाइफ में जो आ रही है उसके लिए हम ये सॉल्यूशन कर देंगे ताकि ये महीना हमारा बड़ा अच्छे से कट जाए। सिंह राशि वालों के लिए आपका सूर्य और बुध काफी फेवरेबल चल रहा है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन जो मंगल है अभी अभी जो चेंज हुआ है तो वो नीच का है और 12th हाउस में, यानी कि नुकसान कराएगा कंटिन्यूअसली। आपका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉस में बदल सकता है, आप कोई बल्क में पेमेंट फंसा सकते हैं या किसी पे फंस सकता है। तो इस तरह की अगर कोई दिक्कत आती है तो उससे बचने के लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे, 12 साबुत लाल मिर्च। अब वो 12 साबुत लाल मिर्च का मतलब ये नहीं कि 12 पूरी पूरी फेंक देनी है, हमें 12 टुकड़े चाहिए, तो आप उसके टुकड़े भी कर सकते हो कि आपने 12 टुकड़े करे और फेंक दिए, तो वो आप अगर आप फेंक देंगे तो बड़े लॉस से बचेंगे। और ये ट्यूसडे के दिन कर देना, और जो लोग एवरी ट्यूसडे कर सकते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि उनको कई फाइनेंशियल लॉस से बच पाएंगे। तो एक तो ये सॉल्यूशन कर देना। और सिंह राशि वालों के लिए राहु इस समय कोई भयानक डिसीज लेने वाला चल रहा है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो आपका राहु इस समय अष्टम चल रहा है, जो मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग वाली डिसीज भी दे सकता है। तो हम ना उससे बच के रहेंगे कि हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे कि 8 चम्मच सौंफ, छोटी छोटी ले लेंगे, 8 चम्मच सौंफ लेंगे और उसे कागज में कर लेंगे पहले, और उसको एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद हम उसको थ्रो कर देंगे, जिससे हमारे साथ दिक्कत ना आए, मतलब हम हमारे कोई हेल्थ के कोई इश्यूज ना हो और कोई सडन से कोई बड़ा काम ना रुक जाए। तो ऐसे करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और बाकी के जो अच्छे ग्रह हैं वो हमें बेनिफिट देते रहेंगे। तो ये सॉल्यूशन हमें करना है। कन्या राशि वालों के लिए इस समय गुरु और शनि तो फेवरेबल चल ही रहे थे, मंगल भी इस समय ना आपका बहुत अच्छा लाभ में चल रहा है। तो कई ऐसे टिपिकली काम जो फाइनेंशियली थे और अटके हुए थे आपके मिनटों में बन जाएंगे, मतलब एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस पूरे महीने अगर आप लाल ईंट का टुकड़ा अपने साथ रखेंगे तो आपके काम बनेंगे, भले ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपका मंगल नेगेटिव भी है। आपकी फाइल में मैंने जो लिखा हुआ है या जो सॉल्यूशन आप बता रखे वो आप करते रहिएगा। लेकिन अगर आपका मंगल अच्छा है तो फायदा दे गई, खराब है तो भी फायदा दे जाएगा। तो इस बीच केवल उस डेट तक, यानी कि इस नवंबर में तो रखना है, वैसे मैंने 21 जनवरी तक के लिए बताया हुआ है, तो आप रख लेना। कन्या राशि वालों के लिए फायदा देगा, लाल ईंट का टुकड़ा रखना, तो हमारे काम बनेंगे। लेकिन आपका जो इस समय थोड़ी टेंशन देने वाला चल रहा है, केतु जो चल रहा है वो आपकी बॉडी पे चल रहा है, तो आपके कोई भी ऐसी स्किन की प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी ब्यूटी पे इफेक्ट डाल सकता है, आपकी इमेज डाउन कर सकता है। तो उसके लिए एवरी थर्सडे इस दौरान आप एक नींबू अपने पे से एंटी क्लॉकवाइज उतार के थ्रो करते रहना, ताकि बड़ी मुसीबत या किसी ब्लेम में ना फंसो या आपको हेल्थ की कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, जिसकी वजह से इतने अच्छे जो बेनिफिट मिलने वाला वक्त चल रहा है उसको आप मिस कर दो। तो ये वाला सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन आप करते रहिएगा, आपका बहुत अच्छा टाइम बीतेगा। तुला राशि वालों के लिए इस समय
जो मंगल की पोजीशन है वो राइट नहीं है, क्योंकि वो 10th हाउस में चल रही है, यानी कि आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में उस पे एकदम से रुकावट लगेगी, कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, कोई इंक्वायरी बैठ सकती है, मतलब आपसे लापरवाही हो सकती है जिसकी वजह से दिक्कत में फंस सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही ना आप अगर हो सकता है तो 10 मटके छोटे छोटे भी दान कर सकते हो, 10 मटके आप डोनेट कर दो ताकि बड़ी मुसीबत से बच जाओ। जो लोग मटके डोनेट नहीं कर सकते तो वो 10 गाजर ले लीजिएगा और वो 10 गाजर किसी को दान कर देना, एक बार कर दो तो काम बन जाएगा। और जो लोग ट्यूसडे के ट्यूसडे कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। इधर आपका जो सूर्य चलेगा वो 16 नवंबर तक आपकी बॉडी पे चलेगा, वो नीच का है और आपकी बॉडी पे चल रहा है, तो इस समय आपको हेल्थ के इश्यूज देंगे और आपकी इमेज डाउन, मतलब इतनी आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर नेगेटिव वाला रूप ले सकता है, जिसकी वजह से आपको कई लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। तो एक इलायची अपने पे से फेंक देना स्टार्टिंग में, 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में, जो भी मतलब 1 तारीख से के बाद जो भी संडे पड़ेगा उस संडे को आप एक इलायची फेंक देना अपने ऊपर से उतार के, और आप ये एवरी संडे कर दोगे ना तो और मजा आएगा। ताकि आपके ऊपर केवल 16 नवंबर तक करना है हमें ये, 16 नवंबर के बाद हमें ये वाला सॉल्यूशन नहीं करना, तब तक के लिए हमें थोड़ा सतर्क रहना और ये सॉल्यूशन करके हम इस बेड इफेक्ट को कंट्रोल में ले लेंगे। इसके बाद आपका राहु जो अभी चल रहा है वो 6th में चलेगा, जो हेल्थ की प्रॉब्लम आ ही रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो टेंशन वाला है वो आपका गुरु 8वां चल रहा है। 8वें गुरु में ना कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग वाली चीज होती है, मे बी कि आपके साथ ना हो लेकिन फैमिली में किसी के साथ कोई भी मिसहैपनिंग या कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए, कोई दुर्घटना, कोई बड़ा लॉस, तो उससे बचने के लिए आप 8 केले थर्सडे के दिन दान कर देना। नवंबर के महीने में किसी भी थर्सडे के दिन आप पहले थर्सडे में ही कर दीजिएगा, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में नहीं गिरो और आपकी ये वाला जो महीना है बहुत स्मूथली और अच्छे से निकल पाए। तो ये सॉल्यूशन आप कर दीजिएगा ताकि आपका ये वक्त बहुत अच्छे से बीत पाए। वृश्चिक राशि वालों का टाइम थोड़ा टफ चल रहा है और बहुत लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का समय अच्छा ही नहीं आ रहा। मैं बोल रही हूँ कि सॉल्यूशन करके ना बुरा होने से बचा लो, क्योंकि अच्छा टाइम तो नहीं चल रहा है, हाँ, लेकिन हमारे साथ बुरा होने से बच जाता है और चीजें बड़ी धीरे धीरे चल रही है। और हम फैमिली में केवल एक ही हम ही नहीं होते, फैमिली में और लोग भी होते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट से कई बार हम चीजें अच्छी कर लेते हैं। तो आपका इस समय रिस्क वाला टाइम चल रहा है, बट कोई भी वक्त कितना भी खराब हो, आपके साथ बुरा करने वाले आपके बुरे ग्रह होते हैं, जिनको हम सॉल्यूशन करने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं कि बुरा ना कर पाए। तो बुरे योग में भी ना हमारे साथ अच्छा होने लगता है फिर। तो जो हम ये सॉल्यूशन बताएंगे वो आप करोगे अगर, तो चीजें बड़ी स्मूथली निकल जाएंगी। जैसे अभी मंगल आपका भाग्य में चल रहा है तो वो नीच का होके चल रहा है, तो सडन कुछ भी ऐसा होता है ना, कोई बैड न्यूज आ गई जिसकी वजह से पूरा काम डिस्टर्ब हो गया, कोई ऑर्डर अटक गया, कोई डील अटक गई आपकी, तो इस तरह की चीजें होंगी। इस समय ट्रैवलिंग का या यात्राओं का कोई प्लान मत बनाना, नवंबर का महीना आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा यात्राओं के लिए। अगर आपका बाहर से कोई काम है तो इस समय स्किप करना, जरूरी ना हो तो मत जाना, और जाना ही पड़ जाए तो अब सॉल्यूशन तो मैं बता ही रही हूँ ताकि चीजें बड़ी साइड होके निकल जाए, कोई बड़ा लॉस ना हो। तो आप ना लाल मसूर की दाल 9 चम्मच लेना, उस चाहे एक दाना आ जाए उस चम्मच में, मतलब आप हाथ से भी ले सकते हो। आप एक कागज लो, उसमें 9 चुटकी यानी कि 9 हाथ से 9 दाने डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कागज में रैप करो, बाहर थ्रो कर दो, तो मंगल का बैड इफेक्ट खत्म हो जाएगा और आप बड़ी मुसीबत से बच पाएंगे। एक सॉल्यूशन तो आपको ये करना है। और दूसरा, इस समय जो सबसे ज्यादा माइंड को डिस्टर्ब करेगा वो आपका राहु करेगा, कि गलत डिसीजन देने की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से आप फंस सकते हो बड़े ट्रैप में, तो आपको लॉस करेगा। स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि जिन लोगों के एग्जाम चल रहे हैं तो इस समय आपका फोकस हटेगा, आपको लगेगा कि मैं पढ़ाई करूं लेकिन मेरा माइंड नहीं काम कर रहा, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है इस समय। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन आप करिएगा कि आप अपना जो सॉस के छोटे छोटे पाउचेस होते हैं माउथ फ्रेशनर वाले, तो 5 पाउच आप खरीद के आप किसी को दान कर सकते हो या कहीं भी बाहर रख के आ सकते हो, ताकि आपके ऊपर से राहु हटे। और जो केतु चल रहा है फाइनेंशियल लॉस वाला चल रहा है इस समय, तो बड़े बड़े लॉस करा सकता है। तो जो सुपारी होती है ना, मीठी खाने वाली सुपारी, तो वो 11 पाउच आप दान कर देना थर्सडे के दिन, नवंबर के महीने में किसी भी थर्सडे के दिन आप वो दान कर दोगे एक बार, तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा और आपके बड़े लॉस होने से बच पाएंगे। धनु राशि वालों को इस समय केवल शनि का सहारा है, क्योंकि वही फेवरेबल चल रहा है और एक ही काफी है, लेकिन बाकियों को रोकेंगे हम। आपका मंगल इस समय 8वां चल रहा है, जो आपकी हेल्थ पे अचानक मुसीबत लाएगा, आपका कोई काम
एकदम से रुक सकता है, कोई बड़ा प्रोग्राम या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें ब्रेक लग सकता है, तो ऐसा वाला समय चल रहा है। तो हम एक सोल्यूशन तो मंगल का करेंगे कि 8 साबुत लाल मिर्च आप थ्रो करना बाहर ट्यूसडे को। एवरी ट्यूसडे जो कर सकते हो एवरी ट्यूसडे, नहीं तो महीने के पहले ट्यूसडे में तो कर ही दीजिएगा, ताकि बड़ी मुसीबत आपकी टल पाए। और ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 1 या 2 लाल मिर्च ले ली और हमें केवल बाइट करनी है, टुकड़े कर लेने हैं, 8 टुकड़े करके फेंक दो, तो भी आपका काम चलेगा। और एवरी ट्यूसडे कर दोगे तो और ही अच्छी बात है। तो हम अगर वो कर देंगे तो हमारा बेनिफिट होगा। इधर आपका इस समय अगर राहु चल रहा है 4th हाउस में, तो प्रॉपर्टी को लेके विवाद, रेंटल प्रॉपर्टी आपकी प्रॉब्लम में आ रही है, वाहन को लेने में दिक्कत, या किसी का ट्रैवलिंग का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, एकोमोडेशन का बिजनेस है, तो वहां दिक्कत आपको आएगी। तो उसके लिए आप 4 चम्मच सौंफ छोटी छोटी ले लो, वो एक कागज में डालो और उसको रैप करके थ्रो कर दीजिएगा शनिवार के दिन। जो भी आपका कमिंग सैटरडे पड़े नवंबर में, तो आप वो थ्रो कर देना, तो आप वहां बच जाएंगे। इधर बिजनेस पे ताला मारने के लिए केतु बैठा हुआ है, बहुत टाइम से वो लगा हुआ है कि आपके साथ नुकसान हो। तो ये जो कमिंग थर्सडे आएगा, तो आप 10 नींबू दान कर देना, मंदिर में रखाना, ताकि आप किसी पेड़ के नीचे रखाना, तो आपका केतु मुसीबत उसकी टलेगी आपके ऊपर से। तो ऐसे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। केतु और राहु हमारे कंट्रोल हो गए, उधर मंगल कंट्रोल हो गया। अब जो आपका जो गुरु बचा वो 6वां चल रहा है 6th हाउस में, जो कर्ज में फंसा सकता है आपको। कोई बड़ी पेमेंट फंस के ना आप कर्ज में खुद डूब सकते हो, कि किसी की गारंटी ली थी और आप फंस गए, या आपको हेल्थ का कोई पंगा हो सकता है, मतलब आपकी बॉडी पे, कर्जे पे, इस तरह की कोई भी मुसीबत में गुरु फंसा सकता है। लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे, और ये 1 मई से लगा है, इस नवंबर के महीने में पूरा जोर पकड़ेगा ये। तो आप उसमें 6 केले दान कर देना थर्सडे के दिन, तो पूरा नवंबर सेफली कट जाएगा आपका। तो ऐसे करके आप लोग अपना ये वाला महीना स्मूथली काट सकते हैं और शनि का बड़ा एंजॉय कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए सूर्य, गुरु और शुक्र बड़े फेवरेबल है, आपको फायदा पहुंचाएंगे। कई माइंड ब्लोइंग काम होंगे, आपके फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे, स्टूडेंट के लिए अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। बट सबसे ज्यादा जो दिक्कत एक हो सकती है, आपका मंगल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा, बड़ी मतलब नोकझोंक। फाइनेंशियली आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे, बिजनेस में, जॉब में ग्रोथ हो रही होगी, लेकिन पर्सनल रिलेशन में आपको रोज एक टेंशन नहीं पैदा होगी। उससे बचने के लिए आप 7 गाजर दान कर देना। अगर आपका शुक्र अच्छा है, आपकी फाइल में अच्छा लिखा हुआ है, तो आप गाय को खिला देना, तो आपके लिए फायदा होगा। नहीं तो आप किसी को भी दान कर दीजिएगा, कोई घर के मेड को दे सकते हैं, मंदिर में रख के आ सकते हैं, तो आपकी बड़ी मुसीबत टल पाएगी। और ये महीना आपका बहुत फायदेमंद साबित होगा, नवंबर का महीना। केवल एक ये सॉल्यूशन हमें करना है, जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इस महीने की। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय शुक्र 7 नवंबर तक आपको बड़ी चोट दे सकता है। 7 नवंबर तक आपको एक सॉल्यूशन करना है शुक्र का, कि 10 आलू आप दान कर देना, 1 नवंबर को ही कर दो, या 1-2 दिन बाद में, मतलब 7 नवंबर से पहले पहले आप 10 आलू दान कर दीजिएगा। 7 नवंबर के बाद वो फायदा देने में आ जाएगा और आपको बड़े फायदे दे पाएगा। उस समय फिर आपको कपूर अपने साथ रखनी होगी, और शुक्र जिन लोगों का खराब भी है ना, तो भी वो फायदा दे देगा। तो मैं शुक्र के अपडेट में बता दूंगी कि कब तक आपको फायदा देगा वो। लेकिन हाँ, इस बीच में नवंबर के महीने में तो आप रख लोगे तो अच्छा रहेगा, बट 7 नवंबर के बाद रखिएगा, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। मंगल आपका इस समय फेवरेबल चलेगा, आपके कई ऐसे बड़े काम हो जाएंगे जिसके लिए आप प्लान कर रहे थे, वेट कर रहे थे और अटके हुए थे। पेमेंट के लेन देन में आपको रिलीफ मिलेगा। आपको पैसों की जरूरत अगर है, तो आपकी फाइनेंस की, फंड की मतलब एक अरेंजमेंट आपकी इजीली हो पाएगी। लाल ईंट का टुकड़ा अपने साथ रखना इस समय आपको फायदा पहुंचाएगा। बड़े बड़े लोगों से बैठने पर आपके वो डीलिंग फिक्स हो पाएगी। मंगल आपको फायदा देगा और शुक्र आपको इस पूरे महीने फायदा देगा। बाकी जो ग्रह है वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी और चीजों के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 7.5 के लिए हमें क्या करना है, या आपके राहु केतु के लिए हमें क्या करना है, पिछली वीडियो में मैं बताती आई हूँ। लेकिन इस समय नवंबर के महीने में इन 2 ग्रहों की हेल्प लेके आपको कई फायदे होंगे, तो ऐसा करिएगा। मीन राशि वालों के लिए इस समय जो मंगल है वो बहुत ज्यादा सरदर्दी देगा। 5th हाउस में है, तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आएंगे, ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम बहुत होगी, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर आप परेशान होंगे। गलत डिसीजन की वजह से
कोई बड़ा लॉस हो सकता है, एक सॉल्यूशन करते रहना। आप आधा यानी कि 500 ग्राम जलेबी लेना और वो दान कर देना मंगल के मंगल, मतलब एक मंगलवार को कर देना, और जो लोग कैपेबल है वो एवरी ट्यूसडे कर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिन लोगों का मंगल अच्छा भी है ना, और जो फाइल में मैंने इंस्ट्रक्शन दिए वो तो एज इट इज करते रहिएगा, लेकिन आप इस समय आधा किलो अगर आप जलेबी दान करेंगे, आधा किलो से मेरा मतलब है 500 ग्राम, ठीक है, तो वो आप दान कर देंगे तो आपको काफी फायदे मिलेंगे। सरदर्दी खत्म होगी, टेंशन नहीं होगी, फालतू के फितूलों में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो वो एक तो वो दान आप कर दीजिएगा। और दूसरा, इस समय अगर जो सबसे ज्यादा खतरनाक चल रहा है आपका राहु आपकी बॉडी पे ही चल रहा है, जिसके लिए मैंने वो पहले भी बताया हुआ है कि आप 100 ग्राम सौंफ वो सैटरडे के दिन किसी को दे देना, कोई मेड को दे सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं। और जो लोग दान नहीं दे पा रहे, मतलब आपको लगता है कि किसको ऐसे दे, तो 1 चम्मच सौंफ अपने पैसे उतार के फेंक देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, राहु वहां पे कंट्रोल हो जाएगा। एक आपका 7 नवंबर तक शुक्र बहुत फायदा देगा, पर 7 नवंबर के बाद ना बिजनेस में एकदम से रोक लगा के खड़ा हो जाएगा। और कितना भी फायदेमंद है तो भी, मतलब आपको देवी जी की जो पूजा बताई गई है फाइल में, कुछ भी पॉजिटिव बताया गया है, सब कुछ करो, पर एक सॉल्यूशन कर देना, एवरी फ्राइडे चाहे छोटे आलू दे दो चाहे बड़े आलू दे दो, तो आप 10 आलू दान करते रहना। और आपको लगता है कि यार आलू देते रहे, तो आप ना एक आलू में से छोटे छोटे 10 पीस करके भी आप वो बाहर थ्रो कर सकते हो, और ये एवरी फ्राइडे कर देना। और पता है, अगर आप रोज भी कर दोगे ना आलू के 10 टुकड़े फेंकने वाला, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत टालोगे, क्योंकि इस समय केवल एक शुक्र होगा जो डट के खड़ा होगा कि सफल नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी कर लो, तो उससे आपको बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ये एक सॉल्यूशन करते रहना तो काफी बड़े बड़े काम आपके बन जाएंगे और प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही।